जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में भाई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन एफर्ट एंड डेडिकेशन के साथ सुनेंगे दोस्तों। आज हमारा रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है नया, ठीक है, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो उस चैप्टर का ना ये सेकंड पार्ट है, सेकंड डे है, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। तो प्लीज कंसंट्रेशन एफर्ट अच्छी तरीके से समझते हुए चलना, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपोर्टेंट होने वाले हैं। गॉट इट। लिसन टू मी केयरफुली दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आज थोड़े हम कल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं दोस्तों। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था, कल क्वेश्चंस बेसिक डिस्कस किए थे, गॉट इट। तो आज यहाँ पे हम थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलिएगा और कॉन्सेप्ट भी सीखते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट सॉल्व करने लगा, नहीं। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करना कीजिए, ठीक है। चलिए, जी कह रहा है क्वेश्चन आपका, एमपी का पुत्र है। देखिए, मैंने कल आपको लेक्चर कराया था फर्स्ट, जिस किसी बहन भाई ने नहीं देखा हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पहले लेक्चर को अवश्य देख लें, ठीक है। अन्यथा ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है एम पी का पुत्र है। देखिए, एम पुत्र है, ध्यान से समझना है दोस्तों क्वेश्चन को। एम पी का पुत्र है, ठीक है। एम पुत्र है ना, ठीक है भाई, पुत्र है। तो पुत्र पे मैंने आपको बताया था मेल, ठीक है, पुरुष, बॉय पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। गर्ल, महिला, ठीक है, मतलब लेडीज, ठीक है, इन पर कैसा नेगेटिव चार्ज रहता है, मैंने आपको बताया था। इनके सिंबल्स यानी कि मैंने आपको कल समझाए थे। तो भाई, एम पुत्र है किसका, पी का। तो एम पुत्र है ना पी का पुत्र है, यानी कि पी एक पीढ़ी ऊपर आएगा, क्योंकि पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे है। एम पुत्र है पी का। अब ध्यान से देखिएगा, ये नहीं बोला उसने कि पिता है पी या माता है, इसीलिए हम पी पर अभी ना तो माइनस लगाएंगे ना ही हम लगाएंगे प्लस। ना तो हम पी पर प्लस लगाएंगे ना ही माइनस लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने अभी हमें शो नहीं कर रखा। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एम पुत्र। पुत्र क्यों बोला है हमने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। किसका पुत्र है, पी का। पी अभी नहीं बता रखा कि मेल है या फीमेल है, गॉट इट। देन नेक्स्ट मैं आगे की बात करता हूं क्वेश्चन को। फिर कह रहा है क्यू ओ की पोती है। अरे मेरे दोस्त, क्यू ओ की पोती है, अभी ना तो इसमें क्यू कॉमन है ना ओ है, अभी क्यू और ओ तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, इसीलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्यू ओ की पुत्री है जो पी का पति है। भैया, मैंने एक चीज बताई थी कल, आपको याद आ रहा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार यहां पर लिख देता हूं मैं, एक बार यहां पर। जो होता है बाद वाले के लिए, किसके भैया, बाद वाला, गॉट इट। और किसके वाले के लिए यूज होता है, ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, पहले वाले के लिए। कौन सा वाला भैया, पहला वाला। इतनी सी बेसिक सी बात मैंने कल आपको बताई थी, और ये बात अपने अपने माइंड में सेट कर ली होगी, इतना मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है। चलिए, देन नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन को मैं आगे बात बढ़ाता हूं। फिर कह रहा है पी का पुत्र है एम। फिर कह रहा है क्यू ओ की पोती है। अभी क्यू और ओ कोई कॉमन नहीं है। फिर कह रहा है जो पी का पति है। देखिए, क्यू और ओ में जो लग रहा है, फिर पी का पति है जो, यानी कि बाद वाला के लिए आता है, किसके लिए, बाद वाला के लिए। क्यू और ओ में बाद वाला कौन है भाई, ओ। तो हम पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, ओ पी का पति है भाई। ओ पति है पी का। इसको मैं थोड़ा सा रफ इधर लिख देता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओ पति है ना, ओ पति है, ओ पति है, तो पति पे हमेशा कैसा अच्छा आ जाएगा भाई, जेंडर बता दिया उसने हमें, ठीक है, पॉजिटिव। ओ पति है तो फिर ये पी क्या होगी भैया, उसकी पत्नी। और पति पत्नी का रिलेशन हम डबल लाइन से शो करते हैं, ये आपको मैंने कल चीज बताई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कर सकते हैं ऊपर वाले को सोल्व। क्यू ओ की पोती है, क्यू पोती है ओ की। भैया ध्यान से सुनो, इसकी पोती है, इसके लड़के, इसका लड़का की लड़की तो पोती लगी, मतलब इसका लड़का, मतलब एम की माता पी और एम के पिता ओ,
ये एम इनसे अपने माता पिता से एक पीढ़ी नीचे है, और एम की लड़की जो होगी वो एक पीढ़ी एम से और नीचे और होगी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती है क्यू, यानी कि एम की पुत्री हो गई ये पोती। तो हमें जेंडर भी स्पेसिफिक कर रखा है कि नेगेटिव आएगा क्योंकि पोती है। अच्छा, फिर रिलेशन किस किस में पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो एम का ओ से क्या संबंध होगा, तो एम का ओ से क्या संबंध होगा। ये एम पहले आ रहा है ना, तो एम की साइड में क्या कर देंगे हम, तीर। ये चीज मैंने अभी आपको कल बताई थी, आपने कल समझी होगी। जिसका नाम पहले है उसकी तरफ तीर कर देते हैं। तो एम कौन लगा, ओ का। एम कौन लगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका और इसका रिलेशन है पति पत्नी का। तो ये पत्नी का भी पुत्र है और पिता का भी पुत्र है तो दोनों का पुत्र। तो इसका और इसका संबंध किस कैसा हुआ, पुत्र का। अब पुत्र आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है मेरे दोस्त, आपको आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, उस डी ऑप्शन में, है ना। अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े ऑप्शन आगे पीछे हो गए, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपका इसमें पुत्र ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका क्या है। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, लिसन टू मी केयरफुली। एक्स और वाई भाई हैं, अरे भाई दोनों भाई भाई हैं। भाई ये कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं, दोनों के दोनों का जेंडर कंफर्म है हमें कि दोनों के दोनों क्या हैं, भाई। तो एक्स भी भाई है हमारा, प्लस आ जाएगा, और दोनों भाई एक ही पीढ़ी में होंगे, एक ही जनरेशन में होंगे। और वाई भी भाई है तो वाई पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक ही पीढ़ी में, इसलिए मैंने सिंगल डंडा लगाया इन दोनों के बीच में। फिर देन नेक्स्ट अगली बार क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि वाई मतलब आर वाई का पिता है। अच्छा, वाई का पिता कौन है, आर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने आर को, पिता है ना आर, तो पॉजिटिव चार्ज लगाया, माता नहीं है पिता है इसलिए पॉजिटिव। फिर कह रहा क्वेश्चन एस टी का भाई है। अभी भाई एस और टी तो अभी कोई कॉमन ही नहीं आया इसमें, ना तो भी एस आया है और ना ही टी आया है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भी नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कह रहा है और एक्स का मामा है। भैया ध्यान से समझो, और शब्द आ रहा है ना, और शब्द किसके लिए यूज होता है, आगे वाले के लिए, और जो शब्द और जबकि किसके लिए यूज होता है, बाद वाले के लिए। और है तो एस और टी में पहले कौन है, एस, तो और मतलब एक्स किसके साथ जुड़ेगा, एस, एक्स किसके साथ जुड़ेगा, एस के साथ में। तो कह रहा है एस एक्स का मामा है, एस मामा है एक्स का। ध्यान से समझिएगा, एक्स का मामा है, एस मामा है किसका, एक्स का। अब पहली बात तो यह है, इसकी ना तो भी मम्मी, भाई मामा कौन लगा, मम्मी का भाई तो लगा मामा, किसका, एक्स का। पहले तो इसकी मम्मी बनानी पड़ेगी हमें, और मम्मी एक पीढ़ी ऊपर आएंगी। तो अभी इसकी कोई मम्मी दे ही नहीं रखी, बता ही नहीं रखा कि इसकी मम्मी ये है, ठीक है, माता ही है। तो हम क्या करेंगे, एक बीच में माइनस लगा देंगे, अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि इसकी माँ है। ठीक है, किसकी, एक्स की। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और एक्स का ही फिर एक भाई होना चाहिए तभी तो मामा लगेगा। तो एक्स का भाई कौन दे रखा है आपका, आर। आर है ना भाई, आर है, टी है, अच्छा एस, एस है, ठीक है। एस मामा है ना, मामी नहीं है, मामी होता तो प्लस माइनस आता, और मामा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतनी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा एक बार क्वेश्चन को, टी का भाई है, अच्छा टी का भाई है मामा, तो एस हो गया, पर टी का भाई है मामा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन, पहले जो खाली स्थान है उसको भरेंगे। तो यहाँ पे कौन आ गया, टी। पहले जो खाली स्थान था हमने उसकी पूर्ति कर दी। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज समझनी है मेरे दोस्त, क्या समझनी है, कि आर का पुत्र है बाई, ठीक है, और टी का पुत्र है एक्स, और हैं ये दोनों कौन कौन, भैया भैया है। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से, आर का बेटा है वाई और टी का बेटा है एक्स। अरे भाई दोनों भाई भाई हैं, अलग अलग के बेटे नहीं हो सकता, एक माइनस एक पॉजिटिव, तो इन दोनों का रिलेशन हम पति पत्नी का कर देंगे, किसका, पति पत्नी का। यानी कि दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, इन दोनों के बच्चे एक्स और वाई दोनों लड़के हैं, और ये पत्नी का भाई एस हो गया, और एक्स का क्या हो गया, मामा, और वाई का भी ये कौन है, मामा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब संबंध किस किस के अंदर पूछ रहा है, इसको हम समझते हैं। ठीक कह रहा है तब टी का आर से संबंध, भैया टी का आर से संबंध, पहले टी आ रहा है ना, टी आ रहा है ना पहले, तो टी की तरफ रो खींच देंगे एक लाइन। टी पहले आ रहा है तो पहले टी बताएंगे कौन लगा आर का। भाई ध्यान से समझिएगा, टी कौन लगा आर का, आर, टी तो आर की पत्नी लगी, और आर टी का पति लगा। ये पत्नी है तो आर इसका कौन लगा, पति, और टी पत्नी है तो आर की ये कौन लगी, भाई सीधी सी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, संबंध पूछा है टी का आर से, तो टी बतानी है हमको, तो आर की टी कौन लगी भैया, पत्नी, कौन लगी आपकी, पत्नी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कौन सा सही नजर आ रहा है आपको, पत्नी, जी भाई बी ऑप्शन, बी बोले तो बॉय। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। देन नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे सभी दोस्त, आपसे विनम्र निवेदन है। गॉट इट? तो चलिए देन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, तब इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। कह रहा है यदि पी क्यू का पति है, अरे यार इतनी सी बात, कोई बात नहीं। पी पति है क्यू का, तो क्यू कौन होगी? इसकी पत्नी। ठीक है भैया, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, ठीक है कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? और आर एस और क्यू की माता है। भैया क्यू की माता है आर, मतलब क्यू की माता है आर, ठीक है। माता है तो ऊपर आएगी और आर पे माइनस आएगा। क्यू और एस की माता है आर, तो क्यू की तो माता हो ही गई, अभी एस की माता और करनी है हमको। तो एस की माता बनाने के लिए ये क्यू के पास ही एस हम लिख देंगे, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एस लड़की है या लड़का इसका हमें जेंडर नहीं पता, तो ना तो हम इस पे अभी प्लस लगाएंगे और ना ही हम इस पे माइनस लगाएंगे। गॉट इट? ध्यान से समझिएगा, ये क्यू की माता है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी है। क्यू की माता है तो माइनस लगा दिया। क्यू एक लड़की है तो पता चल गया हमें ये पति है तो ये पत्नी है, ठीक है, माइनस लगा दिया। और एस की भी माता है आर। एस लड़की है या लड़का, नॉट अ कंफर्म, तो इसलिए हमने इस पर कुछ नहीं लगा रखा। क्वेश्चन आगे पढ़िए, ध्यान से कह रहा है पी से आर से पी किस प्रकार संबंधित है। भैया आर से खींचनी है लाइन, आर से ऐसे लाइन खींच दी, पी पे जाके ऐसे रो बना दिया। तो आर से पी का संबंध बना रहा है, यानी कि पी कौन लगा? पी कौन लगा? ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसकी ये होगी भाई, इसकी माता, माता की लड़की और लड़की का ये, तो कौन लगा भैया इसका? कौन लगा इसका? दामाद। भैया वाइफ, ठीक है, वाइफ की माता तो कौन लगी? कौन लगी? दामाद, ठीक है। तो ये चीज तो आप जानते ही होंगे भाई, पत्नी की माता, पति उसकी हस्बैंड की कौन लगी? तो दामाद का संबंध हुआ, तो दामाद। अब आपको दामाद ध्यान से समझिएगा, ये तो इसकी सास लगी और ये इनका दामाद लगा, ठीक है, क्योंकि इनकी लड़की का हस्बैंड है यानी कि पति है। गॉट इट? तो इसमें दामाद आपको कौन से अच्छे भाई? डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। डी बोले तो डिफेंस इस क्वेश्चन का सही है और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसी लग रहा है ये क्वेश्चन आपको दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा, लिसन टू मी केयरफुली भाई, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। गॉट इट? तो क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। जैसे कि एक, मतलब ए है, वो एक पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है भाई। ए एक कोई ऑब्जेक्ट मान लो या कोई बॉय मान लो या कोई गर्ल मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए एक पुस्तक पढ़ रहा है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, यानी कि उसका जो बुक का पढ़ रहा है उस बुक के जो राइटर हैं उनको वो परिचित करता है, जानता है कि इस बुक के राइटर ये हैं मेरे रिलेशन के अंदर, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है आगे, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, इसलिए पहले पेशेंस के साथ एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर धीमे धीमी रफ्तार से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पर क्वेश्चन करने की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। किसी भी एग्जाम को, है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो क्वेश्चन आना तो अनिवार्य है। क्वेश्चन आने के अनिवार्य के साथ साथ ना आपके अंदर स्पीड नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आप किसी भी एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि भैया स्पीड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। स्पीड है आपके अंदर किसी भी क्वेश्चन को फोड़ने की, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धीमी रफ्तार से इस क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। कह रहा है सी का चाचा लेखक बी है, ठीक है, इस चीज को आगे पढ़ेंगे। सी का चाचा लेखक बी है, ठीक है। ए की पुत्री सी है, ठीक है भैया, यहाँ पे देखो, ए की पुत्री है, ए की पुत्री है सी, पुत्री है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर कह रहा है ए से बी, अब चाचा है ना, ध्यान से देखो, ए की पुत्री है, सी है ना आपकी, ठीक है भाई, सी बोल रहा है, ठीक है भाई, पुत्री है तो माइनस आ गया। अब चाचा है बी, तो भाई एक चीज, चाचा कौन होता है? पिता का भाई चाचा होता है। तो हम इसको क्या मान लें, इस क्वेश्चन के दो टाइप बन सकते हैं मेरे दोस्त, तो दोनों टाइप को मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम पिता मान लें पॉजिटिव, पिता का एक भाई हो, जो भाई है वो कौन दे रखा है आपका, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है बी, बिल्कुल भाई बी दे रखा है। चाचा है, चाचा है तो पॉजिटिव चार्ज।
तो फिर संबंध किस किस के अंदर पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है ए से बी किस प्रकार संबंधित है, ए से बी, ए से बी दोनों भाई भाई हैं, भाई का संबंध हुआ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम भाई कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, भाई, क्या कर देंगे, भाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। पर इस क्वेश्चन की एक और कंडीशन बनती है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। ए, ए पुत्री है, तो मतलब ए की पुत्री है सी, ठीक है भाई। अब बी हमारा पिता का भाई है, ठीक है, यानी कि चाचा लगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको वाइफ बना दें और मतलब इसकी माँ बना दें, सी की माँ है ये, अब हमने जेंडर कंफर्म कर दिया कि इसकी माँ है, तो इसलिए माइनस लगा दिया, गॉट इट। उसके बाद इसकी शादी किसी ना किसी आदमी के संग हुई होगी, जो आदमी नहीं दे रखा उसको हमने कुछ नहीं माना, बट मान लिया है, प्लस इसकी माँ की शादी किसी ना किसी आदमी के संग हुई है, यानी कि इसके पापा लगे ये, ठीक है, मान के चलना है। और इस इन पापा के भी भाई जो हैं वो कौन दे रखे हैं आपके, बी, बी भाई साहब दे रखे हैं, कौन दे रखे हैं, बी दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई सी के चाचा ही तो लगे अब भी, और यहाँ पे भी सी के चाचा लग रहे थे ये भी। समझ रहे हो, क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, दो कंडीशन है इसमें। अब फिर हमें रिलेशन बताना है, ए से बी, ए से बी किस प्रकार संबंधित है, ये तो पति है और ये पत्नी है। अब भाई ध्यान से देखो, पत्नी और ये उसका पति और पति, ठीक है, पति का ये भाई बी। अब ध्यान से देखिए, पति का भाई कौन होता है, देवर होता है या जेठ होता है, ठीक है, बड़ा है तो जेठ, छोटा है तो देवर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें कंफर्म नहीं है बड़ा है या छोटा, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देवर भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, देवर, क्योंकि ए से बी पूछा है, ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, देवर, और यहाँ पे भाई। दो कंडीशन है दोस्तों, जैसे भी आप करना चाहें उचित लगे आपको, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फोड़िए, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त आपका, ए भाई है बी का, ठीक है, ए बी का भाई है, ए भाई है ना, ए भाई है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किसका भाई है मेरे दोस्त, बी का। बी का हमें जेंडर नहीं पता, तो इसीलिए हम ना तो हम बी पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और ना ही पॉजिटिव, गॉट इट। देन नेक्स्ट अगली ओर फिर पढ़ते हैं, सी ए की माता है, भैया सी माता है ना, सी माता है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, सी माता है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माता हो गई ए की। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, डी सी का पिता है, इसका भी पिता, एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे, ठीक है, डी पिता है सी का, पिता है ना, तो पिता पे कैसा चार्ज आएगा मेरे दोस्त, पॉजिटिव। माता होती सी की डी तो नेगेटिव लगा देते, बट पर क्वेश्चन वो रखा है कि सी का पिता डी है, पिता है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया मेरे दोस्त, पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, एफ पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, यानी ए का पुत्र कौन है दोस्तों, आपका एफ, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे फिर, अब ऊपर इधर दाएं बाएं नहीं लगाना है हमको, पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे आता है ना, तो ए का पुत्र कौन है, एफ, पुत्र है ना, पुत्री होती तो माइनस, पुत्र है तो पॉजिटिव चार्ज। ये कहानी तो मैंने कल आपको सिखाई थी, तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ है नहीं दोस्तों, क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन हो गया खल्लास, क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन इतना हो गया खल्लास। अब क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है, एफ का डी से, ठीक है, पहले एफ का डी से, पहले किसका नाम आ रहा है, एफ का, ठीक है, तो एफ का डी से पहले तो ऐसे लाइन खींचो, पहला नाम एफ का आ रहा है तो एफ पे रो कर दो, यानी कि एफ कौन लगा, डी का। ध्यान से समझिएगा, इसके पापा, तो ये हो गए पापा की माँ। अब देखिए, पापा की माँ हो या पापा के पिता हो, दोनों दादा या दादी तो लगे, दादा या दादी की कंडीशन में है। भाई ध्यान से समझिएगा, एक बार लिसन टू मी केयरफुली, ये लड़का है, लड़के के पापा, और लड़के के पापा की मम्मी हो या लड़के के पापा के पापा हो, लगे तो बाबा या अम्मा, ठीक है। यहां तक तो बाबा अम्मा की कहानी चल रही है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। पर एक पीढ़ी और ऊपर जा रहा है, एक पीढ़ी और ऊपर जा रहा है, तो पर दादा, पर अम्मा की बात आ गई नहीं, पर ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, आपको कोई दिख रहा हो तो, हाँ भाई, पर दादा पर अम्मा में तो पर पोता दिख रहा है, तो भाई पूछा ही तो था, इसी का पूछा था कि एफ कौन लगा, तो डी का एफ, नीचे जाएंगे, नीचे पर की बात चली थी तो नीचे ये पोता ही तो लगा, पोता नहीं, एक यहां तक तो पोते की कहानी चल रही है, पोते का, और यानी कि पर पोता लगा, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी बोले तो डिफेंस, डिफेंस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए, देन नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं दोस्तों, है ना। अरे भाई एकदम बेहतरीन सवाल है, ये है एकदम बेहतरीन, बेहतरीन, शानदार, जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों। चलिए बढ़े आगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है ए बी सी डी और ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। ए बी सी डी और एफ, ठीक है, यानी कि टोटल
मेंबर ऑफ कितने फैमिली में 6। अब 6 आदमी हैं हमारे पूरे घर में, पर अभी तो हमें जेंडर नहीं पता कितने आदमी हैं और कितनी औरतें हैं। पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, यानी कि 6। तो इतनी सी बात है, आप 6 को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, 3 महिला और 3 पुरुष, 3 लड़की 3 लड़के, ठीक है। इतनी सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़िकल लग रहा है हमें लंबा, बट है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कह रहा है परिवार में 6 हैं, 6 में से 3 तो लेडीज होगी और 3 हो गए जेंट्स, ठीक है। ए और ई एफ के बेटे हैं, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन है अच्छा काफी। ए और ई है ना, किसके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ए और ई एफ के बेटे हैं, एफ के, एफ का तो जेंडर नहीं दे रखा पर बेटे हैं, तो इस पे पॉजिटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव लगा दिया, क्योंकि दोनों बेटे हैं किसके, एफ के। यहां तक इतनी कंडीशन आपको समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कह रहा है हमारा बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे, पुत्र है बी, बी पुत्र है भैया, पुत्र है तो हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझो, पहले यहीं पे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहीं पे हमको क्वेश्चन को समझना है। ध्यान से देखिएगा, परिवार में टोटल 6 सदस्य थे, कितने थे 6, 6 में से आधे आधे होने चाहिए, तो 3 तो मेल होने चाहिए और 3 फीमेल होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखो 1 2 और 3, 3 तो मेल हो ही गए, बचे कितनी अब 3, तो जाहिर सी बात है जो 3 बचे हैं ना वो आपके फीमेल ही होंगे, यानी कि वो गर्ल्स ही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपने आप अंदाज से खुद लगा सकते हो यार, यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि 3 मेल तो हो ही गए, 3 फीमेल और बची उनको पुट करना है हमें, तो एक पे पुट हमने माइनस कर ही दिया। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, अच्छा डी ए का पुत्र है कर दिया, डी के, डी 2 बच्चों की माँ है, अरे वाह, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की है। डी तो 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है भाई। अब इसमें और मेंबर बढ़ा देंगे तो 6 से ज्यादा हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक ही शादी अगर हम डी के साथ कर दें, ठीक है, एक ही शादी हम किसके संग कर रहे हैं, डी के संग में, तो एक ये पति है तो दूसरी कौन होगी, इसकी पत्नी। और डी का पुत्र, डी का एक और बच्चा है, डी का एक जो और बच्चा है वो कौन है आपका, दे रखा है, डी का जो एक बच्चा है वो दे रखा है सी, कौन दे रखा है, बचा हुआ सी तो बचा ना भी आपका, तो एक बचा हुआ है सी। अब जो सी है जाहिर सी बात है इस सी को हम क्या मानेंगे, लड़की मानेंगे, क्योंकि 1 2 और एक 3, 3 तो होगी लड़की, 1 2 और एक 3, 3 कौन हो गए हमारे, लड़का। क्वेश्चन यहीं पे है, क्वेश्चन का द एंड। अब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, किसका किससे संबंध पूछ रहा है, ए सी ए से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सी ए से मतलब सी और ए का संबंध पूछ रहा है, पहले नाम किसका आया, सी का, तो पहले सी का ए से संबंध बनाने के लिए ऐसे पूरी एक लाइन खींचो, खींच दी, बहुत अच्छे भाई, पहले सी का नाम आया था तो सी की तरफ एरो बना दिया, सी कौन लगी, ए की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखो इसकी मम्मी और सी के पापा, ध्यान से समझो, ये दोनों तो बहन भाई हैं, डी के भी पापा ए हैं और सी के भी पापा ए हैं, ठीक है, डी की मम्मी डी है तो सी की मम्मी भी डी है, तो ये दोनों तो बहन भाई, पर संबंध पूछा है ए का और सी का, तो इसकी पुत्री ही तो लगी, ए की, ये कौन लगी भैया, पुत्री, पुत्री, और सी का कौन लगा, ए पिता। पूछता ए का सी से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध होता, पर पूछ रहा है सी का ए से संबंध, तो सी का ए से संबंध क्वेश्चन क्या होगा, पुत्री का, क्या होगा दोस्तों, पुत्री का। और पुत्री आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है भैया, पुत्री आ रही है आपको सी ऑप्शन, सी बोले तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर। चलिए कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों हम, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। ओहो भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन भी आ गए, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है, ठीक है, अच्छी तरीके से फोड़ते चलेंगे इन क्वेश्चंस को। दिया गया है ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कहे जाते हैं संकेत, सांकेतिक एक तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिनमें दोस्तों कुछ सिंबल, ऐसे क्वेश्चन ना देख के तो अटपटे टाइप के लगते हैं, अरे यार क्या है ये क्वेश्चन, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट पर होता है इनके अंदर कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स को या किन्हीं किन्हीं मेरे बहन भाइयों को ऐसा लगता है कि सिंबल वाले क्वेश्चन उनको ज्यादा सिंपल लगते हैं करने में, ठीक है, बट पर कुछ नहीं, आप जनरेशन पकड़ना सीख जाए ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं इस चैप्टर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी टॉपिक है ना, ये अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है दोस्तों, यहाँ पे सांकेतवाद तक बोल सकते हैं इसे, सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक एक तरीके से, क्योंकि टैब चेंज हो गया है, इसे हम सेकंड टैब बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दिया गया है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी तरीके से फोड़ देंगे दोस्तों हम, कुछ नहीं है यार, सिंबल दे रखे हैं, सिंबलों को पुट कीजिए, आंसर निकाल दे। चलिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, हमें बता रखा है जहां पे ए प्लस बी होगा उसका मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है। ए बी का अर्थ है, ए बी का अर्थ है, यहाँ पे कुछ माइनस गड़बड़ हो रखा है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट,
यहाँ पर कोई सिंबल गायब है। ए माइनस बी है दूसरा, याद रखना दोस्तों, ए माइनस बी। कौन सा बोल देंगे हम? ए माइनस बी। कौन सा बोलेंगे? ए माइनस बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, सिंबल नहीं लग रहा है, दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है, समझा रहा हूं मैं आपको। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए मल्टीप्लाई ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है। ठीक है, पहले तो इसका सिंबल इतना आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लेना है आपको? स्क्रीनशॉट। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। अच्छा, पहले क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है हमें, कंडीशन। उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? पी पी इंटू क्यू माइनस, क्या दे रखा है आपका? पी इंटू क्यू माइनस आर, और माइनस फिर से दे रखा है, अच्छा माइनस नहीं है, प्लस है। प्लस क्या है? एस। ये एक कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को हम ऊपर वाली ते सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, इससे ही सॉल्व कर देंगे, दिया गया है इसे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है ए मल्टीप्लाई क्यू, तो ए मल्टीप्लाई क्यू चेक करिए, कहाँ ए मल्टीप्लाई क्यू, एक मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी मल्टीप्लाई क्यू का क्या अर्थ हो गया? पी क्यू की बहन है। क्या है? पी क्यू की बहन है। ठीक है, इसको कर लेंगे ना, पी बहन है, पी बहन है ना, ठीक है, पी बहन है तो माइनस का चिन्ह, किसकी बहन है? क्यू की। ठीक है, क्यू का भी जेंडर में नहीं पता, लड़की है लड़का। फिर आगे देखिएगा, फिर कह रहा है इतना क्यू माइनस बी। अब क्यू माइनस बी का क्या अर्थ है दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? क्या दिख रहा है? क्यू माइनस बी का अर्थ है, मैंने आपका दूसरे नंबर पे जो है क्यू माइनस बी का अर्थ है, यानी कि क्यू आर की पुत्री है। क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर की पुत्री, यानी कि क्यू माइनस बी का अर्थ है, वो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो इसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पे? क्यू माइनस आर का, ठीक है, क्या अर्थ हुआ आपका? क्यू आर की पुत्री है। ठीक है, क्यू पुत्री है आर की, किसकी पुत्री है दोस्तों? आर की। तो ये क्यू पुत्री है ना, आपको पता चल गया क्यू क्या है? पुत्री। पुत्री पे क्या लगाएंगे? माइनस, किसकी पुत्री है? आर की। आर का भी आपको जेंडर नहीं पता है, माइनस आएगा या प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है आर प्लस बी। आर प्लस बी का अर्थ है कि आर पिता है किसका? एस का। आर बी बोल दो या एस बोल दो, आर एस का मतलब है आर एस का पिता है। उसी प्रकार आपको दिख रहा होगा क्या कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो उसी प्रकार है आर प्लस एस, आर एस का पिता है। ठीक है, आर पिता है ना, पिता है ना, पिता है तो चिन्ह पता चल गया, तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। किसका पिता है दोस्तों? एस का पिता है। एस का पिता है, चाहे तो आप एस को इधर लगा दो, चाहे तो आप एस को इधर लगा दो, तो मैं आपको एस को इधर लगा देता हूं। अभी हमें एस का जेंडर नहीं पता, क्वेश्चन यहीं पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पहला वाला यहीं तक था। ठीक है, एस का जेंडर नहीं पता, प्लस आएगा या माइनस, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ देंगे। फिर कह रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था तब हमें बताना है पी का एस से क्या संबंध है। भैया पी का एस से क्या संबंध है? ध्यान से देखिएगा, पी का, पी का एस से, यहां देखो यहां देखो, यहां पी का एस से, पी कौन लगी? एस की। इसका ये बहन लगी, इसका ये कौन लगी? बहन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बहन आएगा। बहन कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? बहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, पी, पी पहला आ रहा है तो पी की तरफ तीर कर दिया, एस की ये भी बहन है क्यू, और एस की पी भी बहन है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या है देखते हैं, चलिए। अरे भाई फर्स्ट में, अच्छा फर्स्ट वाला यही था, इसी में हमें बताना है। ठीक है, इसी में क्या बताना है? एस का पी से संबंध। अरे भाई अब उल्टा कर दिया, लो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एस का पी से संबंध, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे फोड़ेंगे। एस का पी का संबंध, ठीक है, किसका करा है? एस का। पहले तो एक लाइन कर दी, एस का पूछ रहा है, तो अब तीर किसकी तरफ आएगा? एस की तरफ, क्योंकि अब किसका नाम आ गया? पहले एस का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एस कौन लगी? पी की। तो हमें एस तो पता ही नहीं है लड़की है या लड़का। ठीक है, तो पहले ऑप्शन चेक करो, भाई बहन, तो भाई बहन तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है, कब आ सकता भाई? जब यहाँ प्लस होता। बहन कब आता? जब यहाँ पे माइनस होता। ना तो माइनस है ना प्लस है। फिर कह रहा है पुत्र, तो पुत्र तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन तो कट ही गया। डी ऑप्शन है भाई या बहन। अरे यार सीधी सी बात है, प्लस माइनस है नहीं है, तो या तो भाई होगा या बहन होगा, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो गया। भाई होगा या बहन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ, अगर माइनस होता तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता? बहन, तो बी होता। प्लस होता तो भाई हो जाता। अब कंफर्म नहीं है तो बहन भाई, भाई बहन में कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, टाइप वही था, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पे दिया गया था। ठीक है, अच्छा उसी कंडीशन पे फॉलो करने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है, पहले तो इसका तीसरा क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ये कह रहा है एम डिवाइड एन, एम डिवाइडेड एन, फिर कह रहा है आपका माइनस आर और प्लस का पी, माइनस आर और प्लस का पी। ये इतना सा क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था, ये आ गया, बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। एम डिवाइड एन, एम डिवाइड एन का अर्थ क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एम डिवाइड एन का अर्थ है, डिवाइड का सबसे नीचे जाओ, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो एम पति है एन का, एम पति है किसका, एन का। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है दोस्तों। एम पति है ना, एम पति है तो पॉजिटिव किसका पति है, एन का। तो पति और पत्नी के बीच में डबल लाइन से रिलेशन करते हैं, एन का पति है तो एक क्या होगी, पत्नी, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो गए। उसके बाद क्या हमारा एन माइनस आर, एन माइनस आर देखिए दूसरा वाला है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो एन माइनस आर का अर्थ क्या हो गया, एन आर की पुत्री है, ठीक है। एन पुत्री है मेरे दोस्त, एन पुत्री है तो माइनस तो है ही है, किसकी पुत्री है, आर की। एक जनरेशन ऊपर लिख देंगे आर को, ठीक है, आर की पुत्री है। अब क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है आर प्लस पी, लास्ट यही तो बचा हुआ आपका इतना एरिया, आर प्लस पी, क्या बचा है आपका, आर प्लस पी। आर प्लस पी में सबसे ऊपर देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो आर पिता है पी का, ठीक है भैया। आर पिता है तो पिता का तो हमें जेंडर पता चल गया, यहाँ पे आर में क्या आएगा, पॉजिटिव। आर पिता है किसका, हमारा पिता है पी का, आर पिता है पी का। अब पी को, आर पिता है पी का, तो ध्यान से देखिए आर एन का भी पिता है और पी का भी पिता है, तो पी को तो हम इधर लिख ही नहीं सकते, किधर लिखेंगे, पी को इधर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पी का हमें जेंडर नहीं बता रखा, लड़की है या लड़का, इसलिए ना तो हम इसमें माइनस लगाएंगे और ना ही इसमें हम प्लस लगाएंगे। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से, गॉट इट। ध्यान से देखिएगा, आर एन का पिता हो गया और आर पी का पिता हो गया, एन और एम ये दोनों पति पत्नी है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन संबंध किसका पूछ रहा था, ये हमारा किसका संबंध पूछ रहा था, थर्ड क्वेश्चन था ना हमारा ये आपका। बिल्कुल दोस्त बिल्कुल, बहुत अच्छे मेरे भाई। क्वेश्चन करा है तब एम का पी से क्या संबंध है, यानी कि एम कौन लगा पी का, जिसका नाम पहले है उसी के बारे में पूछ रहा है, एम कौन लगा पी का, ठीक है। पहले तो एक लाइन कर दो, अगर कोई कंफ्यूजन, एम और पी का संबंध पूछ रहा है तो इन दोनों एम और पी का है ना, बिल्कुल भाई एक लाइन ऐसे लिए। एम के बारे में पूछ रहा है, पहले पहले नाम एम का आया है तो एम की तरफ हमने तीर कर दिया। एम कौन लगा पी का, एम कौन लगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ अब ध्यान से देखिएगा, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो, है तो इसकी बहन, ठीक है, और बहन का पति जीजा लगा या नहीं लगा। भाई अगर ये लड़का होता मैं मान के चलो प्लस लगा देता, तब भी इसका ये जीजा लग रहा है, कौन, एम। तो यहाँ माइनस लगा दूं, लड़की का भी ये एम कौन लगेगा, जीजा। तो अभी तो यहाँ पे कोई हमें दे ही नहीं रखा चिन्ह, ठीक है, प्लस का ना माइनस का, तो सीधी सी बात है। फिर भी हम इसको किसका रिलेशन बताएंगे, एम कौन लगा पी का, एम लगाया कौन का, इसकी बहन है और बहन का पति, पी का कौन किसका रिलेशन हुआ, जीजा का, किसका भैया, जीजा। जीजा साली भी हो सकती है, जीजा और साला भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीजा आपको इसमें कोई दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर नजर आ रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लास्ट है हमारा क्वेश्चन आज की क्लास का। कैसी लगी ये वीडियो आपको, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।